कर्मा पीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पीते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। तीर्थराज प्रयाग की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महाभ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित
समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, तीर्थराज प्रयाग में आस्था और अपनत्व पूर्वक हम भगवत कृपा से समुपस्थित हैं। अपने आप में श्री गंगा जी का अद्भुत महत्व है। श्री यमुना जी का अद्भुत महत्व है। देवी सरस्वती का अद्भुत महत्व है। ऊर्ध्वलोकों में निवास करने वाली ये देवियाँ मर्त्यलोक में, भारतवर्ष में दिव्य जलधारा के रूप में अभिव्यक्त हैं और तीर्थराज प्रयाग में तीनों नदियाँ एक हो जाती हैं। नाम तो गंगा जी का चलता है, लेकिन यमुना और सरस्वती का भी उनमें सन्निवेश सिद्ध है। इसी प्रकार विविध दिव्य जल धाराएँ गंगा जी में गंगा सागर तक मिलती है। आधिदैविक धरातल पर प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। तीर्थों के ये राजा हैं, अधिपति हैं। भगवत कृपा से ऐसे पवित्र स्थान में रहने का सौभाग्य सुलभ होता है। भरद्वाज महर्षि आदि की यह तपस्थली रही है और मकरगत संक्रांति होने पर तीर्थराज प्रयाग में विविध देवी देवता दृष्टिगोचर न होने पर भी संगम में स्नान करते हैं। ऐसी स्थिति में इस दिव्य तारिणी पावनी भूमि में आना सौभाग्य की बात है। भगवत कृपा का यह द्योतक है। संत महात्मा कथावाचक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विविध मंच से धर्म अध्यात्म परक वक्तव्य भी देते हैं। श्रद्धालु भक्त उनसे लाभान्वित भी होते हैं। शासन तंत्र यदि जागरूकता का परिचय दे तो इस पवित्र स्थल का उपयोग विश्व स्तर पर वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है। मैं संकेत करता हूँ, कोलाहल पूर्ण वातावरण न रहे, उचित समय पर उचित विधा से ही माइक का उपयोग हो तो अधिक लाभ हो सकता है। माइक के कारण इस प्रकार का कोलाहलपूर्ण वातावरण बन जाता है कि जप करने वाले जप नहीं कर सकते, तप करने वाले तप नहीं कर सकते, ध्यान लगाने वाले ध्यान नहीं लगा सकते।
और स्वाध्याय परायण व्यक्ति वेदादि शास्त्रों का चिंतन नहीं कर पाते। प्रायः पूरे भारत में एक मेला का, शोरगुल का, कोलाहल का केंद्र तीर्थों को बना दिया गया है। कुछ महीने पहले मैं उज्जैन गया था। महाकालेश्वर संस्थान के द्वारा कैसेट के माध्यम से कीर्तन के नाम पर, भजन के नाम पर इतना कोलाहलपूर्ण वातावरण हमको लगा कि हम जैसे व्यक्ति 2 दिन भी वहाँ टिक सकें कठिन। शासन तंत्र भी दिशाहीन है। धार्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पर्याप्त दिशाहीनता आ रही है। माइक का उपयोग तो ठीक है, लेकिन दूसरे की आवाज़ को दबाने के लिए या भजन के नाम पर, संकीर्तन के नाम पर कोलाहल मचाने के लिए इसका उपयोग बहुत ही अशोभनीय है। तपोभूमि या नहीं रह जाएगी जब समाधि वाले व्यक्ति सुदूर रहेंगे और स्वस्थ चिंतन भी कठिन हो जाएगा। शासन तंत्र इस संदर्भ में विवेक का, जागरूकता का परिचय दे, यह आवश्यक है। यहाँ तो होना यह चाहिए कि भारत के जो राजदूत विदेशों में रहते हैं, कम से कम एशिया के विविध देशों में रहते हैं, और एशिया के जो विविध देशों के राजदूत भारत में रहते हैं, वे यहाँ आवें। एशिया महाद्वीप के उत्कर्ष के लिए संगोष्ठी हो, फिर पूरे विश्व स्तर के राजदूत यहाँ आवें, विचारक आवें, राजनेता आवें, पूरे विश्व के हित में विचार संगोष्ठी हो। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है, पूरे विश्व को स्वस्थ दिशा देने में समर्थ है। इस तथ्य की उद्भावना यहाँ से हो। मैंने कई वर्षों से प्रवचन के माध्यम से यहाँ संकेत किया, लेकिन शासन तंत्र भी दिशाहीन है और मेला कोलाहल का रूप इस पवित्र पर्व को दे दिया गया। हम एक संकेत करते हैं, आप हमको आस्तिक ही समझते होंगे, हम नास्तिक तो हैं ही नहीं। नैमिषारण्य में गोमती के तट पर वन में हम रहते थे। मोर हमको बहुत मानते थे। हम भगवान नाम का संकीर्तन करते थे, मोर उसके साथ नाचते थे, मोर के साथ हम भी नाचते थे। कीर्तन के हम प्रेमी हैं, लेकिन यदि आज श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ होते या गंगा सागर में जो उनके नाम पर, कीर्तन के नाम पर कोलाहल होता है, वो व्यथित हो जाते। किसी भी दिव्य वस्तु का अतिरेक घातक हो जाता है। हर वस्तु चाहे दिव्य ही क्यों ना हो, मात्रा में ही, अधिक मात्रा में गोघित पालेंगे तो भी अजीर्ण हो जाएगा। औरों की तो बात किया, अग्नि देवता को ही अजीर्ण हो गया या नहीं, खांडव वन का दाह महाभारत में। अतिरेक नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कीर्तन भी कोलाहल का रूप धारण करने उचित नहीं। चैतन्य महाप्रभु विद्वान थे, तपस्वी थे, सन्यासी थे, लेकिन कीर्तन के नाम पर भी कोलाहल उचित नहीं है। हमने एक संकेत किया कि
पर्व के नाम पर दिशाहीनता बढ़ती जा रही है, यह चिंता का विषय है। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग हरिद्वार कुंभ से श्री वृंदावन धाम धर्म संघ में पधारे। मैं दर्शन के लिए गया। उन्होंने पूछ लिया, क्यों हो, हरिद्वार कुंभ में दिखाई नहीं पड़े। उनको यह हुआ कि यह शुद्धि का ज़्यादा ध्यान रखता है, बस ट्रेन की यात्रा में शुद्धि खंडित हो जाती है, इसलिए नहीं गया होगा। उन्होंने कहा, मेरे पास कार है, तुम्हारे पास कार नहीं है, शुद्धि का ध्यान रखते हो। माना कि बस ट्रेन की यात्रा में कुछ शुद्धि का खंडन होता है, लेकिन हम तुम भी यदि पर्व के अवसर पर इन स्थलों पर जाना छोड़ देंगे तो अराजक तत्व ही वर्चस्व को बढ़ा देंगे। वस्तुस्थिति यह थी कि मेरे पास रुपये नहीं थे कि बस या ट्रेन से भी हरिद्वार जा सकूं, लौट सकूं वृंदावन। किसी से मांगना था नहीं। लोग समझते थे लाखों से खेलते होंगे, कभी 10 रुपये भी नहीं होते थे। ईंट को चूर्ण बना के मंजन करने से सारे दांत मेरे विकृत हो गए। किसी से 2 रुपया मांगा नहीं, किसी का ध्यान नहीं गया कि पैसे के अभाव में इसके दांत सब खराब हो गए। हमने संकेत किया। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाभाग ने कहा, हम तुम कुछ कष्ट भी हो, शुद्धि का पालन कम भी हो, तो भी पवित्र त्योहारों के अवसर पर जाना चाहिए। कभी गर्मी से पाला पड़े, कभी सर्दी से पाला पड़े, कभी वर्षा से पाला पड़े, इन सब झंझावातों को सहन करते हुए भी अगर आस्तिक व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति पर्व के अवसर पर नहीं आएंगे तो दिशाहीनता हो जाएगी। मैं संकेत करना चाहता हूँ, कोई पदाधिकारी मजिस्ट्रेट महोदय आए थे मेरे ख्याल में आज, मैंने संकेत किया, यहाँ तो लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष बिना कुंभ के माघ महीने में आ जाते हैं, लेकिन हिंदुओं में कोई ऐसी चेतना नहीं है कि वे इस पवित्र त्योहार का, भक्तों की भावना का सदुपयोग कर सकें। आपको नहीं मालूम होगा, प्रयाग में रहने वाले व्यक्ति तो प्रायः ऐसे कार्यक्रम में कम सम्मिलित होते हैं। बाहर से आ गए तो आ गए, प्रयाग वाले रोज इतना रुपया खर्च करें, झमेला सहिकर यहाँ आवें जाएं। प्रयाग वाले तो प्रायः कम ही लाभ उठा पाते हैं। दुकानदार इत्यादि तो धन की दृष्टि से लाभ उठा पाते हैं, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से प्रयाग के निवासी तो इससे कम ही लाभ उठा पाते हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं संकेत करना चाहता हूँ, क्या संकेत करना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन तंत्र, प्रयाग के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, युवक, इसका लाभ वो उठाते हैं। यहाँ तो हू हल्ला करके व्यक्ति चले जाते हैं। एक एक युवक को 10-10 हज़ार रुपया दे करके वे क्रिश्चियन तंत्र वाले अपनी मान्यता के प्रचार के लिए उपयोग कर रहे हैं। एक राजीव लोचन स्थान है छत्तीसगढ़ में। प्रतिवर्ष वहाँ पर सैकड़ों वर्षों से पर्व होता है, लोग जाते हैं, लेकिन हिंदुओं में कोई ऐसी क्षमता नहीं कि उस पर्व का उपयोग कर सकें। क्रिश्चियन तंत्र वहाँ इतना जागरूक है कि धीरे धीरे वह प्रलोभन के बल पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने में लगा है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? पर्व त्योहार हमारे होते हैं, आस्था संपन्न व्यक्ति आते हैं, लाभ उठाने की क्षमता हिंदुओं में नहीं है। छलबल डंके की चोट से क्रिश्चियन तंत्र आदि क्या करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्तियों का
धर्म परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात उन्हें धर्मच्युत कर देते हैं। इधर प्रयाग के निवासियों में कोई चेतना नहीं है कि इस पवित्र पर्व का, त्योहार का सदुपयोग कैसे किया जा सके। इस पर कोई लोगों में गोष्ठी भी नहीं होती, शासन तंत्र में सूझबूझ नहीं, और एक बहुत बड़ा व्यामोह भारत में है। उधर आपका ध्यान नहीं जाता होगा। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, मेरे परिचित हैं, मेरे पास 45 मिनट प्रधानमंत्री होने के पहले बैठे थे, बहुत विनम्रतापूर्वक, 2 वाक्य से अधिक बोले नहीं। यहाँ के मुख्यमंत्री मेरे लाडले प्यारे हैं, 28 वर्षों से परिचित हैं। लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, गुप्तचर विभाग सावधान। ऊंचे पदों पर ऊंची छवि वाले जो राजनेता हैं, जो घर नहीं भरते, सचमुच में त्यागी हैं, तपस्वी हैं, उनके मन में भी एक विचित्र व्यामोह है कि शासन तंत्र के समकक्ष भी कोई धार्मिक, आध्यात्मिक या सामाजिक व्यक्ति न आ सके। उससे ऊपर तो कोई हो ही नहीं। ध्यान गया? हमारे प्रधानमंत्री जी हों या यहाँ के मुख्यमंत्री जी हों, भारत के गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, सब मेरे परिचित। सब में एक विचित्र व्यामोह है कि धार्मिक, आध्यात्मिक जगत का कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि शासन तंत्र के समकक्ष या उससे ऊपर उठ जाए। तो राष्ट्र के लिए यह मान्यता बहुत घातक है। देवराज इंद्र शतक्रतु होते हैं। सामान्य व्यक्ति देवराज इंद्र का पद प्राप्त करेगा क्या? मर्त्यलोक में अमुक याग का अमुक ढंग से संपादन करे इतने बार, तब देहत्याग के बाद वह शतक्रतु देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होता है। मैं बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, सावधान। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कौन है जी? ध्यानपूर्वक तो आप सुन रहे हैं ना। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, सावधान। बृहद भारत में द्विज कुल में जिनका कभी जन्म हुआ था पूर्व कल्प में, और अश्वमेध याग का फल क्या है, इस पर उन्होंने विचार किया। अवान्तर फल न चाहकर अश्वमेध याग के जो देवता हैं प्रजापति, उन्हीं की आराधना उन्होंने अश्वमेध याग के माध्यम से की। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, इस श्रुति के आधार पर यज्ञ का मौलिक स्वरूप प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण आदि के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। द्रव्य और देवता याग के मुख्य घटक होते हैं। मंत्र, ऋत्विज, आचार्य, ये सब तो हैं ही। 16 ऋत्विज होते हैं। एक यजमान होता है कि यजमान की पत्नी 18 संख्या, शौच सिद्धांत के अनुसार 18 संख्या बनी ना। 16 ऋत्विज, उनके नाम उपनिषदों में हैं। एक यजमान, एक यजमान की पत्नी, 18। अब देखिए 18 का कितना महत्व है। 18 पुराण, 18 उपपुराण, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय, स्थितप्रज्ञ के लक्षण 18 श्लोकों में, 18 क्षौणी सेना, 18 दिनों तक युद्ध। 18 का कितना महत्व है। यज्ञ में जो 18 का उपयोग होता है, 16 ऋत्विज, एक यजमान, एक यजमान की पत्नी, 18 संख्या का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। हमने संकेत किया। तो यज्ञ क्या है? द्रव्य और देवता।
हवन सामग्री का नाम, हवनीय वस्तु का नाम द्रव्य है। देवता के निमित्त उसको समर्पित करते हैं। अश्वमेध याग श्री राम शर्मा वाला नहीं, शास्त्र सम्मत अश्वमेध याग का बहुत महत्व है। उसके देवता कौन है? प्रजापति, ब्रह्मा। जिस याग के जो देवता होते हैं, उन देवता का जो स्तर होता है, उस स्तर के आधार पर उस याग के महत्व का ख्यापन होता है। अश्वमेध याग का सर्वोत्कृष्ट महत्व क्यों है? क्योंकि उसके देवता प्रजापति, देवताओं में सबसे उत्कृष्ट कौन है? प्रजापति, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा। क्योंकि अश्वमेध याग के देवता हैं, उधर कर दो, इधर नावे को जाना हो वहाँ कर दो, उठे। अश्वमेध याग के देवता क्योंकि साक्षात हिरण्यगर्भ प्रजापति हैं, इसलिए अश्वमेध याग का बहुत महत्व है। तो मैं कह रहा था, आज जो ब्रह्मा जी के पद पर, हिरण्यगर्भ के पद पर, प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हैं, तभी वो हमारी आपकी तरह बृहद भारत में द्विज कुल में उत्पन्न थे। अवान्तर फल की इच्छा न रखते हुए उन्होंने अश्वमेध याग का विधिवत आलम्बन लिया। उपासक उपास्य भावापन्न हो जाता है, एक दार्शनिक सिद्धांत। प्रजापति की आराधना के फलस्वरूप इस कल्प में वे ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, वरुण के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कुबेर के पद पर प्रतिष्ठित हैं, विविध दिक्पालों के पद पर प्रतिष्ठित हैं, उनके पूर्व कल्प, पूर्व जीवन का इतिहास क्या है? वे बृहद भारत में उत्पन्न थे, श्रौत याग में अधिकृत कुल में उत्पन्न थे। उन्होंने विधिवत तत्त देवता के निमित्त तत्त याग का आलंबन लिया, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में उस बल और वेग का आधान हुआ कि वे देह त्याग के बाद तत्त दिक्पाल के पद को प्राप्त हुए। इसका अर्थ क्या है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड का, उपासना कांड का विलोप हो जाएगा तो कोई देवता ही नहीं रहेंगे। भाषा समझ में आती है ना? अरे मनुष्य ही यज्ञ यागादि के माध्यम से ऐसा बल और वेग अपने अंतःकरण में प्राप्त करता है कि देह त्याग के पश्चात उसे देव योनि की प्राप्ति होती है। देवराज इंद्र के पद पर, ब्रह्मा के पद पर, कुबेर के पद पर, अष्टवसुओं के पद पर जो भी प्रतिष्ठित हैं, वे सब मर्त्यलोक में, बृहद भारत में पहले मनुष्य शरीर में थे, द्विज कुल में उत्पन्न थे। उन्होंने तत्त देवता की आराधना तत्त साधन के माध्यम से की, जिसके फलस्वरूप आज वे ब्रह्मा जी आदि के पद पर प्रतिष्ठित हैं। हमने क्या संकेत किया सज्जनों? इस तथ्य को समझें। अगर भारतवर्ष दिशाहीन हो गया तो क्या होगा? देवता पितरों के लिए हव्य कव्य भी बंद हो जाएगा और देवता होने का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाएगा। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय हैं, श्रोत्र इत्यादि करण है। विषयों की अपेक्षा करणों में चेतना शक्ति अधिक उद्दीप्त है। लेकिन भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में अधिदैव से चेतन की गणना प्रारंभ की है। अधिदैव का अर्थ हुआ एक एक करण के उद्दीपक प्रकाशक एक एक देवता। कल्पना कीजिए, नेत्र
जितने नेत्र हैं अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय, उनके प्रकाशक सूर्य होते हैं, अधिदैव को लुल्लु बुद्ध होते हैं। नेत्र समष्टि नेत्र, व्यष्टि 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 समष्टि, समष्टि नेत्रों के उद्दीपक का नाम है सूर्य अधिदैव। ऐसे ही एक एक करण के 5 कर्मेंद्रिय के, 5 ज्ञानेंद्रिय के 10, मन बुद्धि चित्त अहंकार के 14, 5 प्राणों के कम से कम 19 देवता हैं। एक एक करण के उद्भासक, प्राण साक्षात करण न होने पर भी प्राणस्पंदन से ही कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, अंतःकरण को उद्दीपन प्राप्त होता है। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों, भारतवर्ष है, अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड का विलोप हो गया तो देवता बनने का मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। हिरण्यगर्भ तक व्यक्ति कर्म और उपासना के फलस्वरूप पहुंच सकता है, हिरण्यगर्भ का पद भी प्राप्त कर सकता है। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, पहले मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, द्विजकुल में उत्पन्न होकर उन्होंने क्या किया, वेदादि शास्त्र सम्मत अश्वमेध याग का अवलंबन लिया। इतर फल का अनुसंधान न करने के कारण आज वे स्वयं हिरण्यगर्भ प्रजापति ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अब आजकल अर्थशास्त्र की बात है, अर्थ। आज विचार गोष्ठी में कोई मध्य प्रदेश के सज्जन संभवतः रीवा के आए थे, उन्होंने पूछा था आर्थिक क्रांति, अर्थक क्रांति का युग है, अर्थ की दृष्टि से विचार कीजिए, सावधान होकर सुनिए। निन्यानवे प्रतिशत अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को विदित नहीं है। मैं भांग वांग नहीं पीता बिना भांग के ही नशा में रहता हूँ। ज्ञान विज्ञान का नशा ही पर्याप्त है। कोई दुर्व्यसन, पान पराग तंबाकू कुछ भी नहीं। मैंने संकेत किया 99% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को पता ही नहीं है कि आर्थिक क्रांति क्या लाएंगे। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड में जो आस्थान्वित हैं, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के जो विशेषज्ञ हैं, उनको 100% अर्थ का स्रोत मालूम है। भौतिकवादियों को 99% अर्थ के स्रोत का पता ही नहीं है। उनमें आस्था भी नहीं है, जाने बिनु न होई पड़ती थी। आर्थिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ। 1% जो अर्थ का स्रोत है, खनिज पदार्थ, वन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये अर्थ के स्रोत हैं। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत, वैदिक अवैदिक उभय सम्मत अर्थ के स्रोत। श्री सूक्तम के अनुसार अर्थ की परिभाषा कर रहा हूँ। पृथ्वी अर्थ है, अंग्रेजी वाले भी पृथ्वी को अर्थ ही कहते हैं। इसका मतलब अपहरण किया हुआ शब्द है यह। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है। सोना क्या है जी? महाभारत के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार बोल रहा हूँ, सुवर्ण तेजस है। तेजस, तेज प्रधान द्रव्य का नाम है सोना। हीरा क्या है जी? खंडन खंड खाद्य,
वेदांत का सबसे कठिन ग्रंथ है, उसके अनुसार बोल रहा हूँ। हीरा पार्थिव है, कौरवन कोयले का परिष्कृत रूप हीरा है। हीरा पार्थिव है, सोना तेजस है। इसका अर्थ की परिभाषा क्या हुई? पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, नीलमणि क्या है जी? कहीं पर हिम बर्फ इतने वर्षों तक पिघलने से रह जाए, वही नीलमणि का रूप धारण कर लेते। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है। सोना क्या है? तेजस है। हीरा क्या है? पार्थिव है। नीलमणि क्या है? वारुण है, जल का ही परिष्कृत रूप है। जल भी रत्न का रूप धारण कर लेता है। और वायु तो अर्थ है ही, वायु के बिना तो सब अनर्थ ही है, जीवन ही संभव नहीं है। आकाश अवकाशप्रद है। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त प्रकृति अर्थ है, परमात्मा परम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में, अभिव्यक्ति में, जिसका साक्षात या परंपरा से उपयोग हो, उसका नाम अर्थ है। अब अर्थ की इस परिभाषा का खंडन विश्व में कौन करेगा? चाणक्य नीति इत्यादि पढ़ लीजिए, अर्थ की परिभाषा। अंत में प्रयोक्ता मनुष्य का नाम अर्थ दिया, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र में मनुष्य अर्थ है। मनुष्य अर्थ क्यों है? अरे अर्थ का उपयोग करने वाला अर्थ नहीं होगा क्या? अर्थ का उपयोक्ता कौन होगा? प्रयोक्ता कौन होगा? भोक्ता कौन होगा? मनुष्य की प्रज्ञा शक्ति अर्थ है, प्राण शक्ति अर्थ है, हमारा स्थूल शरीर अर्थ है, ज्ञानेन्द्रियाँ अर्थ हैं, कर्मेंद्रियाँ अर्थ हैं, प्राण अर्थ है, अंतःकरण अर्थ है, जीव परम अर्थ है, जगदीश्वर परम अर्थ है। इसका अर्थ क्या हुआ? 99% अर्थ के स्रोत भौतिकवादियों को विदित नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने ब्रह्मा जी के पद का वर्णन किया, तो ब्रह्मलोक में सबसे अधिक संपत्ति है या नहीं? ब्रह्मा जी के शरीर में भोग्य पदार्थों को भोगने की सबसे अच्छी क्षमता है, उत्कृष्ट क्षमता है। और ब्रह्मा जी के लोक में सबसे अधिक धन भी है। तो कर्म और उपासना के फलस्वरूप ही ब्रह्मलोक का उद्भव होता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मा का पद मिलता है। इसलिए हमने कहा वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड को छोड़ देंगे तो 99% अर्थ का स्रोत ही बंद हो जाएगा। अब 1% जो अर्थ का स्रोत है, वन है, पर्वत है, खनिज पदार्थ है, जल है, तेज है, वायु है, इनके उपयोग की क्षमता भी नहीं रहेगी। ऊर्जा के जो स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। विकास को स्वतंत्र भारत में इस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया। पृथ्वी कुपित क्षुब्ध है या नहीं? जल कुपित और क्षुब्ध है, पृथ्वी विकृत है, जल विकृत है, क्षुब्ध और कुपित है। तेज भी क्षुब्ध और कुपित है, पवन भी क्षुब्ध और कुपित है। इसका अर्थ के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत को हमने विकास को अनुचित ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने के कारण इतना विकृत, कुपित और क्षुब्ध कर दिया है कि अर्थ अनर्थ के रूप में परिणत हो गए। आपको गुप्त सूचना मालूम है या नहीं? निंदा नहीं कर रहा मैं। गंगा जी के तट पर रहने वाले दिव्य प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न होते थे। अब यमुना गंगा के तट पर रहने वाले कैंसर के शिकार होते हैं। गंगा यमुना का दोष है या प्रयोक्ता हम लोगों का दोष है? अरे ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उनको ही आपने विकृत, क्षुब्ध और कुपित कर दिया।
उन्हीं तत्वों से हमारे आपके शरीर की संरचना भी हुई है। तो अंजन कहा आँख जाई फूटे, इसलिए मैंने कहा स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया कि ऊर्जा के स्रोत को जितना महायंत्रों के माध्यम से विकृत करोगे उतना विकास होगा। विकास होगा या ह्रास होगा जी? फिर से मैं बोल रहा हूँ। मनुस्मृति 1163 महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति 1163 के अनुसार बोल रहा हूँ। महायंत्र प्रवर्तनम, मनु जी ने लाखों वर्ष पहले लिखा महायंत्र प्रवर्तनम। अगर रोग फैलाना हो, महामारी फैलाने की भावना हो, आर्थिक विपन्नता फैलाने की भावना हो और विविध स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों को विलुप्त करने की भावना हो, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति को क्षीण और विकृत करने की भावना हो, तो महायंत्रों का प्रवर्तन कीजिए। महायंत्र प्रवर्तनम, बेरोजगारी, गरीबी, निर्धनता पालने की भावना हो, बार बार विश्व युद्ध के बादल को मर्राने देने की भावना हो, तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। हमारे यहाँ महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग पर प्रतिबंध था शासन तंत्र की ओर से। मैं एक दार्शनिक वाक्य बोलता हूँ, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध क्या होगा? बंध्यापुत्र का क्या निषेध होगा जी? बंध्यापुत्र है ही नहीं। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अगर हमारे ऋषि मुनि महायंत्रों के आविष्कार और निर्माण में समर्थ न होते तो महायंत्र प्रवर्तनम को उपपातक क्यों कहते? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। समर्थ होने पर भी महायंत्रों की संरचना उन्होंने क्यों की? क्यों नहीं की? वो जानते थे कि हम समर्थ हैं, महायंत्रों का आविष्कार कर सकते हैं। उसके संभावित दोष का आकलन करके उन्होंने लिख दिया महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन सकल विसंगति का मूल है। तो हमने संकेत किया महायंत्र प्रवर्तनम। और मनुस्मृति को गाली देने से काम नहीं चलेगा। अभी पूरे विश्व में मनुस्मृति के प्रति आस्थान्वित करने के लिए हमने गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से एक वाक्य बोला था, पूरा विश्व मनुस्मृति का प्रशंसक है। पूरा विश्व माने जो चेतना संपन्न व्यक्ति हैं, हम लोगों को यांत्रिक विधा से ही सही सुनते हैं। सुनिए, धीरे से बोलता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? शिवाजी के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? विक्रमादित्य जी के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? धर्मराज युधिष्ठिर जी के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? राम जी के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? नहु, दिलीप, रघु, इन सब के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? और जिनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, भरत जी, उधर दुष्यंत जी के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? जिन जिन प्रशासकों की हम प्रशंसा करते अघाते नहीं, उन प्रशासकों के प्रशासन काल में संविधान क्या था जिसको उन्होंने क्रियान्वित करने के कारण प्रसन्नता प्राप्त की, प्रशंसा की प्राप्ति की? ध्यान गया? जिस प्रशासक की हम प्रशंसा करते हैं, आखिर किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण वे देश और विदेश में प्रशंसा के पात्र बने? अम्बरीश जी का नाम लेता हूँ। अम्बरीश सप्तद्वीपा मेदिनी पर एक छत्र सम्राट अम्बरीश इत्यादि हुए या नहीं?
आज तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का ज्ञान भी नहीं है। मैंने क्या संकेत किया, एक महत्वपूर्ण वाक्य बोलता हूं। ज्यों ज्यों प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति में मलिनता आती है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। ज्यों ज्यों महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग बढ़ता जाता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्तियों का विलोप होता जाता है। बहुत बढ़िया केकई का एक वाक्य है रामचरितमानस में, दोई न हो एक संग भुआला, हंसब ठठाओ फुलायो गाला। राजन, एक काला वच्छेदेन कोई गाल फुला के रहले और ठाका मार के हंसले संभव नहीं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी कीजिए, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति रह जाए संभव नहीं। भगवान के संकल्प से केवल बीज की रक्षा हो सकती है। हमने संकेत किया सज्जनों, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी आज विलुप्त है। क्षार सिंधु से वेष्टित जो भूभाग है, श्री माधवाचार्य का ग्रंथ पढ़िए, उसमें भी यही मिलेगा। और भूगोल का हमने बचपन में अध्ययन किया था। क्षार सिंधु, खारा जल, क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग को ही 7 भागों में बांट दिया गया है आजकल। लेकिन श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंध पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी में 6 द्वीप का तो आता ही पता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ज्यों ज्यों प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति में ह्रास होता है, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। तो क्या संकेत किया? अम्बरीश इत्यादि शासक हुए हैं। सप्तद्वीपाच मेदिनी, वो शासन की क्या विधा थी जो आजकल दृष्टिगोचर नहीं है। तो हमने संकेत किया, अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? आर्थिक दृष्टि से भी विपन्नता क्यों है? वेदादि शास्त्र सम्मत अर्थ का विज्ञान नहीं है। कर्म और उपासना के द्वार से अर्थ का स्रोत खुलता है। 99% अर्थ के स्रोत कर्म और उपासना के ऊपर निर्भर हैं। कर्म और उपासना का विलोप हो जाने के कारण 99% अर्थ का स्रोत विलुप्त हो गया। 1% जो स्रोत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी में वन खनिज पदार्थ इत्यादि, उनके भी सदुपयोग का विज्ञान लुप्त है। इसलिए हमने संकेत किया। अब अर्थशास्त्र पर 5-7 मिनट बोलकर प्रवचन को विराम देता हूँ। आजकल जिसे देखो वर्णाश्रम को गाली देता है, तब उसे नींद आती। मनुस्मृति की महिमा बता दी ना। अब कोई खंडन करेगा मनुस्मृति का? क्या बता दी? जिन जिन शासकों की प्रशंसा की जाती है, उन शासकों ने किस संविधान को क्रियान्वित करके प्रशंसा का पात्र अपने को बनाया? मनुस्मृति। चंद्रगुप्त मौर्य हों तो, शिवाजी हों तो, विक्रमादित्य जी हों तो, युधिष्ठिर जी हों तो, राम जी हों तो, रघुदिलीप नहुस इत्यादि हो तो, अब तो मनुस्मृति की ही प्रशंसा करनी पड़ेगी। आप किसी के शासन की प्रशंसा करते हैं तो संविधान की प्रशंसा करनी पड़ेगी। संविधान कौन था जिसको क्रियान्वित करने के कारण इन शासकों की प्रशंसा हुई? संविधान तो मनुस्मृति। इसका अर्थ क्या है? जब तक मनुस्मृति के आधार पर शासन तंत्र था, तब तक शासक प्रशंसा के पात्र थे। अब संकेत करता हूँ। महायंत्र प्रवर्तनम मनु ने लिखा। विभीषिका का मूल है महायंत्रों का प्रवर्तन। अब इस मनुस्मृति के चेतावनी के खंडन का फल हम लोग भोग रहे हैं।
और मनुस्मृति का एक सूत्र बोलता हूँ, निवृत्तिस्तु महाफला। और जोर से बोलो पड़ोसी, हाँ। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। नारायण। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत यह किया कि मनुस्मृति के शासन तंत्र के हो, मनुस्मृति को कोसने वाले जिस जिस शासक की आप प्रशंसा करते हैं उस शासक के शासन काल में कौन सा संविधान क्रियान्वित हुआ? मैं अंग्रेजों की बात करता हूँ। अंग्रेजों ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवा के तदनुकूल जितने अंशों में शासन किया उतने अंशों में ही अंग्रेजों के शासन की प्रशंसा होती है। जितने अंशों में बुद्धिपूर्वक उन्होंने अराजकता फैलाने का मार्ग प्रशस्त किया उतने अंशों में अंग्रेजों के शासन की निंदा होती है। लो, अंग्रेजों के शासन काल में भारतवर्ष में जो कुछ चरित्र इत्यादि की रक्षा थी उसके मूल में भी मनुस्मृति का संविधान ही था। केवल एक वाक्य बोल लीजिए, एक वाक्य ने एक सूत्र मनुस्मृति का क्या है? निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति शांति में हो, तब निवृत्ति की सार्थकता है। फिर से सुनिए, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तब प्रवृत्ति की सार्थकता है, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो, मोक्ष में हो, शांति में हो, जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद में हो, तब निवृत्ति की सार्थकता है। आज भौतिकवादियों का पूरा जीवन निरर्थक है। लो जी, क्यों निरर्थक है? किसी भौतिकवादी में क्षमता है कि प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकाल लें। जी, भाषा समझ में आती है? जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए उस गति की दुर्गति मानी जाएगी या नहीं? गति का पर्यवसान स्थिति में है या नहीं? गंतव्य तक पहुंचने पर गति को विराम दिया जाता है। जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए उस गति की दुर्गति होगी या नहीं? पूरे भौतिक जगत को चुनौती है। बढ़िया, क्या अर्थ हुआ? भौतिकवादी से लोग डरते हैं कि एक प्रश्न कर देंगे तो उत्तर नहीं आएगा। अब भौतिकवादी हम लोगों से डरते हैं, एक भी हम लोगों के प्रश्न का उत्तर भौतिकवादी नहीं दे सकते। अब भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ है। पहला बिंदु क्या है? प्रवृत्ति को निवृत्ति बनाने की आप में क्षमता नहीं है और निवृत्ति को निर्वृत्ति तक पहुंचाने की क्षमता नहीं है, इसलिए भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ है। जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए उस गति की दुर्गति होगी या नहीं? गति को विराम कहाँ पर मिलना चाहिए? स्थिति पर। गंतव्य तक पहुँच जाने पर गति को विराम मिलता है या नहीं? ये भौतिकवादियों से पूछो, आपकी प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो सकता क्या? एक लगभग 80 साल के ब्राह्मण आए, न नाम जानता था न कुछ, धोती पहने थे, पूरी में लगता था ब्राह्मण होंगे, अपरिचित, लगभग 80 साल के होंगे। उन्होंने क्या कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप 3-3 घंटे पढ़ाते हैं सावन भाद्र महीने में और 1 घंटा 1.5 घंटा प्रवचन करते हैं। मन तो मेरा भी करता है लेकिन घर की जिम्मेवारी बहुत। मैं चुपचाप सुनता रहा। जाने के बाद पास में जो लोग बैठे थे उनसे कहा, कितने साल के होंगे वो? कहा 80 से कम नहीं होंगे। अब मैं सोचने लगा कि अब ब्राह्मण लगते थे, धोती आदि पहने थे बढ़िया, 80 साल का व्यक्ति कह रहा है घर की जिम्मेवारी बहुत है, तो श्मशान में जाने पर जिम्मेवारी पूरी होगी। ये भौतिकवाद है या नहीं? ये भौतिकवादियों को पहला श्राप क्या प्राप्त है? आप प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में नहीं कर सकते।
प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाएगी, आपका जीवन व्यर्थ। भौतिकवादियों को दूसरा शाप क्या प्राप्त है? कर्तव्य का अंत आप नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरा शाप क्या है? ज्ञातव्य का अंत नहीं हो सकता। जो जानना था जान लिया, करना था कर लिया। और चौथा शाप क्या है? जो पाना था पा लिया। ये भौतिकवादियों के बस की बात नहीं। जितने भौतिकवादी हैं उनका जीवन व्यर्थ। लो ये वैचारिक बम हुआ या नहीं? क्या क्या हो गया जी? जो करना था कर चुका। इस स्थिति तक भौतिकवादी कभी पहुंच नहीं सकते। जो जानना था जान चुका, मेरे लिए कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं है, कर्तव्य शेष नहीं है। जो पाना था पा चुका, मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं है। इस निष्कर्ष पर भौतिकवादी पहुंच सकते हैं क्या? और हम लोग केवल गीता की बात लीजिए। यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कृतकृत्यश्च जायते। इसका मतलब, और गीता का 7वां अध्याय, ज्ञातव्यम नावशिष्यते यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य का अंत भौतिक विधा से संभव ही नहीं है। इसका अर्थ भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ है। लो, और क्या है? छांदोग्य सूत्र के 8वें अध्याय के अनुसार बोल रहा हूँ। जितने भौतिकवादी होते हैं इंद्रियों में तादात्म्यपन्न होते हैं। शुक्ल जी, इंद्रियों में तादात्म्यपन्न, एकीभूत, इंद्रियों से रचे पचे होते हैं। उन्हीं को देहात्मवादी भी कहते हैं। इंद्रियों की कमजोरी क्या है मालूम है? इंद्रियों की गति वर्तमान में ही होती है, भूत और भविष्य में नहीं होती। कहाँ से बोल रहा हूँ? छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय। नाम क्यों लेता हूँ ग्रंथ का? हमको तो इतना समय लगा, आपको उतना समय न लगे, इसलिए नहीं नाम लेता कि मैं इतना जानता हूँ। इसलिए नाम लेता हूँ कि हम लोगों को बहुत परिश्रम करने पर जो ज्ञान विज्ञान मिला, आपको बढ़िया ढंग से दरी पर बैठकर मिल रहा है। आप अधिक भाग्यशाली हुए या नहीं? अरे किसी ने माइक का आविष्कार किया होगा, लाभ हम लोग उठाते या नहीं? क्या अर्थ हुआ? हमने संकेत किया। ये भौतिकवादी जितने हैं इनकी प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती है, इसलिए इनके कर्तव्य का अंत नहीं। और कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उस तत्व का इनको ज्ञान नहीं है जिसको जान लेने पर सबका ज्ञान हो जाता है। तांबे को जान लेने पर ताम्र पात्रों का ज्ञान हो जाता है। जगत का जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, मेकर और मैटर दोनों है, वो परमात्मा है, भगवत तत्व है, ब्रह्म तत्व है। उसको जान लेने पर यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते ज्ञातव्यम नावशिष्यते। कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत। सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा खुदवा कर हीरे जवाहरात बटोरते रहो, मरते समय कहोगे हाय, जो पाना था पा न सका, जो करना था कर न सका, जो जानना था जान न सका। जितने विश्वविद्यालय हैं सबकी डिग्री डिप्लोमा अपने जीवन में इकट्ठा कर लीजिए, सबकी योग्यता प्राप्त कर लीजिए। अंत में चीख मारेंगे हाय, जो जानना था जान न सका। भौतिकवादियों की लाचारी क्या होती है? इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मोदी जी, नारायण, ये जितनी योजनाएं बन रही हैं सब वर्तमान पर ध्यान है, भविष्य आदि पर कुछ नहीं। क्यों?
इंद्रियात्मवादी जो योजना बनावेगा कोई भी हो, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है और मन जीवात्मा का दिव्य चक्षु है। कहाँ लिखा है? छांदोग्य सूची का 8वें अध्याय में। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। फिर कहीं उस मन को क्या करें? बुद्धि के साथ मिला दें, बुद्धि को फिर आत्मा के साथ लगा दें तो यच्च कालातीतम, कालातीत परमात्मा तत्व में, भगवत तत्व में भी मन की गति हो जाती है। तो मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों में है। आज के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? त्रिकालज्ञ ऋषि लोग थे, त्रिकालज्ञ ऋषि लोग थे, इसलिए उन्होंने जो भी अभियान दिया उस अभियान के फलस्वरूप लौकिक उत्कर्ष भी, पारलौकिक उत्कर्ष भी और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। आज के प्रवचन का सार क्या निकला? भौतिकवादियों में लौकिक उत्कर्ष की भी क्षमता नहीं होती, पारलौकिक उत्कर्ष की क्षमता होती नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता होती नहीं। इसलिए पद्म पुराण आदि में कहा गया, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, एक क्रिया जिससे दो प्रकार के फल की प्राप्ति हो। एक ब्राह्मण आम के बगीचे में देवता पिता ऋषियों के निमित्त जल दे रहे थे। एक नास्तिक शिरोमणि देख रहा था। इसके द्वारा प्रदत्त जल के अमोघ प्रभाव से देवता पिता ऋषि तृप्त हो रहे हैं, वो तो नहीं समझ पा रहा था। लेकिन आम के पौध सिंच रहे हैं ये तो देख रहा था। मैंने क्या संकेत किया? भौतिकवादी भी अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा किए बिना क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारी कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं होती शास्त्र सम्मत जिसका लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति में भी उपयोग न हो। परलोक को मत मानो, परमात्मा को मत मानो, लौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से भी भौतिकवादियों को आध्यात्मिक धार्मिक व्यवस्था की प्रशंसा झक मार के करनी पड़ती। इसलिए अगर कोई भौतिक उत्कर्ष चाहे, कहाँ से बोल रहा हूँ? श्रीमद् भागवत 4 स्कंद अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5। भूदेवी ने महाराजा धीराज पृथु को कहा, राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनको ताक पर रखकर भौतिक उत्कर्ष भी नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनको ताक पर रखकर भौतिक उत्कर्ष भी नहीं हो सकता। अगर आप भौतिक उत्कर्ष के ही पक्षधर हैं तो भी वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड को मानिए। 2 प्रश्न करके उत्तर देकर प्रवचन को विराम देता हूँ। फिर मध्याह्न काल में 11:30 से 1 तक विचार गोष्ठी, सायं यहाँ 5:30 से मंच प्रारंभ हो। कल से लगभग 8 तक मंच चले। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भौतिकवादी जो होते हैं वे लौकिक उत्कर्ष के पक्षधर होने पर भी लौकिक उत्कर्ष में भी पंगु सिद्ध होते हैं। भूदेवी ने कहा, राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य इत्यादि के प्रकल्प हैं, अगर उनका अनादर कर दिया जाए तो लौकिक उत्कर्ष भी नहीं होगा। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा सबको चाहिए या नहीं? शिक्षा की दिशाहीनता विश्व स्तर पर है या नहीं? रक्षा प्रणाली की दिशाहीनता विश्व स्तर पर है या नहीं? अर्थ की विपन्नता विश्व स्तर पर है या नहीं? और श्रम सेवा की विपन्नता हर विश्व स्तर पर है या नहीं? इसका मतलब शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प भी
भौतिकवादी अपनी विधा से चला में तो विपत्ति ही विपत्ति है, अनर्थ ही अनर्थ है। लौकिक उत्कर्ष के भी अगर आप पक्षधर हैं तो वैदिक महर्षियों के द्वारा जो चिर परीक्षित और प्रयुक्त कृषि इत्यादि के विज्ञान हैं उनका अनुगमन करना पड़ेगा। 4 चांद लगाने में अधिकृत हैं और नहीं मानेंगे तो कृषि आदि के विज्ञान में भी पंगु सिद्ध होंगे। जैसा कि आजकल एक सज्जन कह रहे थे, अब सारे विश्व की दृष्टि कहाँ है जहाँ उपेक्षा थी कृषि। अभी किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, पूरे विश्व ने मान लिया कि अर्थ का स्रोत अब कृषि पर निर्भर है। अर्थ का स्रोत कृषि। लेकिन मैं संकेत करता हूँ गीता के 18वें अध्याय का इतना सा अंश लीजिए, उसका ज्ञान न होने के कारण, उसके प्रयोग की विधा का पता न होने के कारण विश्व में अशांति है। भारत में किसान आंदोलन हो रहा है, सत्ता भी दिशाहीन, किसान भी दिशाहीन। वैश्यों का कर्म क्या बताया गया गीता के 18वें अध्याय में? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गौरक्ष, गोरक्षा गोपालन पशुपालन उपलक्षण, और वाणिज्य वैश्यों का कर्म बताया गया मुख्य रूप से। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। अब थोड़ा देखो, सुनिए, ये सज्जन तो सो ही रहे क्या? बढ़िया कथा सुनते हैं, ठीक से सुन रहे हैं, ध्यान लगा। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। एक वर्ग और एक व्यक्ति के पास कृषि गौरक्ष वाणिज्य का दायित्व था, तीनों में सामंजस्य साधने में वो समर्थ होता था या नहीं? ध्यान गया? केवल गीता का 18वें अध्याय का इतना अंश ले लीजिए। आजकल जो किसानों के नाम पर विप्लव हो रहा, किसान अपना भी विप्लव कर रहे हैं, शासन को कुछ पता नहीं है, उसका समाधान गीता का 18वां अध्याय। कृषि गौरक्ष, गौरक्ष माने गोपालन पशुपालन उपलक्षण है। वाणिज्य एक वर्ग और एक व्यक्ति से संबद्ध तीनों को रखेंगे तो विसंगति होगी क्या? आजकल वाणिज्य जिसके हाथ में है, जिनके हाथ में, वो कृषि के लिए खतरनाक। यही तो आंदोलन का विषय क्या है? व्यापारी उपभोक्ता न बन जाए, यही ना। अरे गीता के 18वें अध्याय का इतना संस ले लो ना। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गौरक्ष, किसान भी गोवंश के शत्रु हो गए। उनको कृत्रिम खाद चाहिए, गोबर आदि से नहीं चाहिए, उनको गाय नहीं चाहिए, बैल नहीं चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। और वाणिज्य वाले भी गोवंश को छेदक हो गए। देहली दीप न्याय से भगवान ने क्या शब्द का प्रयोग किया? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। गौरक्ष को बीच में रखा या नहीं? तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजिया। देहली दीप न्याय। कृषि गौरक्ष वाणिज्य, वाणिज्य वाले व्यापार वाले भी गोवंश के घातक, गोमांस बेचेंगे, गाय को स्वस्थ रखकर गाय का विक्रय नहीं होगा। कृषि वालों को भी ट्रैक्टर चाहिए, बैल नहीं चाहिए, गाय के गोबर नहीं चाहिए। तो बीच वाली जो कड़ी थी वो कृषि में भी और वाणिज्य में भी प्रयुक्त और विनियुक्त होती थी। जब एक वर्ग को, एक वर्ग से संबद्ध एक व्यक्ति को तीनों का दायित्व प्राप्त था तो कृषि में, गौरक्ष में, वाणिज्य में वह सामंजस्य साध कर चलता था। अब भारत में देख लीजिए, विश्व में तीनों में सामंजस्य है क्या? अर्थ का मूल ही समाप्त हो गया। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्य में असंतुलन, एक वर्ग और एक व्यक्ति के पास न होने के कारण क्या हुआ? तीनों में सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य न होने के कारण किसान की समस्या बढ़ती जाएगी, वाणिज्य वालों की समस्या बढ़ती जाएगी, सरकार की समस्या बढ़ती जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ जी? एक एक पंक्ति, 4-4 वाक्य नहीं, एक एक पंक्ति के 10-10 शब्द से, 10-10 अक्षर से हम पूरे विश्व में 4 चांद लगा सकते हैं। वर्तमान में जो समस्या है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य तीनों में सामंजस्य साधने की विधा शासन तंत्र में नहीं है, किसानों में नहीं है।
और वणिक में भी नहीं है, इसका अर्थ विप्लव होगा ही। तो हमने संकेत किया सज्जनों, कितनी चिड़िया चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। अब विकास के नाम पर ऊंचे उड़ान भर लें, लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। नमूना के रूप में वर्णाश्रम को गाली दे दो, लेकिन मेरे तो बहुत से प्रश्न हैं, एक ही प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, आरक्षित। वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता होगी या नहीं? अरे अमेरिका वालों, एक बार मैंने 4 शंकराचार्यों के सम्मेलन में किसी प्रांत में कहा था, दिल्ली में कहा था, अमेरिका, बुश महोदय थे उन दिनों राष्ट्रपति, अमेरिका आर्थिक विपन्नता का शिकार होने वाला है। मेरे अतिरिक्त जो मनु शंकराचार्य थे, 2 पीठ के श्रृंगेरी के प्रतिनिधि सब हंस पड़े, जनता भी हंस पड़ी कि शंकराचार्य क्या कह रहे। मैंने जानबूझ के कहा था, ठीक कहा था, थोड़े दिन बाद हो भी गए। फिर से सुनिए, क्या सुनिए? पूरा विश्व आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त है। क्यों? एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करो जहां हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता वे बिना संभव नहीं। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहां हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं है। समस्या का समाधान हुआ या नहीं? अब वर्णाश्रम को गाली दो, वर्णाश्रम के बिना समाधान निकाल के दिखाओ ना। फिर मैं कहता हूँ, एलिजबेथ या एलिजाबेथ 94 साल की हो गई है या नहीं? अभी उनका जन्मदिन हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा जन्मदिन हुआ उनके परिवार के लोग ही शामिल नहीं हुए। एलिजबेथ या एलिजाबेथ के 94 वर्ष के अवसर पर उनके परिवार के व्यक्ति भी इस बार उनके साथ नहीं थे। पहली घटना, इंग्लैंड की रानी 94 साल की हो गई। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहां हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, वहाँ आर्थिक विपन्नता होगी। जनसंख्या, ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत, सामान्य नियम। क्षत्रिय संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत, वैश्य संन्यास और वानप्रस्थातिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत, शूद्र गृहस्थाश्रम में अधिकृत। इस पे लोग आपत्ति करते हैं। अरे आपत्ति है, अर्थ का मूल है। ब्राह्मणों को दायित्व क्या दिया गया? विकृत विज्ञान को, ज्ञान को, विकृत ज्ञान विज्ञान को, कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को क्या किए? विशुद्ध कीजिए तपोबल से। विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट कीजिए तपोबल से, और सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद कीजिए। भगवान शंकराचार्य ने सब किया या नहीं? ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद किया। बौद्धों के चपेट में आए विकृत ज्ञान विज्ञान का विशोधन किया, और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को मेधा शक्ति के बल पर उद्भासित किया। ब्राह्मणों को कहा गया पूरा जीवन त्यागमय, तपस्यामय, तपोमय। 4 आश्रमों में ब्राह्मण अधिकृत किए गए, उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। ध्यान गया आपका? जनसंख्या, परिवार नियोजन और गर्भपात से और समलैंगिक विवाह से और अराजकता व्यभिचार की वृद्धि होगी। माननीय दलाई लामा जी हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारी बात पर बहुत ध्यान देते हैं और उस पर अपनी सम्मति भी देते हैं। उनका लिखा हुआ पत्र भी उनके हस्ताक्षर के सहित हमारे पास है। समलैंगिकता का आपने समर्थन किया था, उचित नहीं है। ये व्यभिचार को प्रोत्साहन देना है। हमने क्या संकेत किया सज्जनों? क्षत्रियों से कहा गया कि रक्षा का दायित्व आपके पास है। आप भी सन्यासी होने लगेंगे तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। अरे 2 राजकुमार, आज भी मैंने कहा था गोष्ठी में, 2 लाडले राजकुमार
आ गए संन्यास की ओर। एक का नाम बिहार जिंदाबाद, महावीर, नेपाल जिंदाबाद। एक का नाम गौतम बुद्ध, दोनों राजकुमार आ गए ना। देखिए तभी से छात्र धर्म का ह्रास हो गया। हमारी रक्षा प्रणाली कब से संतुलित हुई? जब से दो राजकुमार बाबा बनने के लिए चले गए, तब से। बुरा न मानो, होली है। दो राजकुमार, एक महावीर जी निकल आए और एक निकल आए बुद्ध जी। देखिए क्षत्रिय कुल में थे या नहीं? आप भी संन्यास का दरवाजा खटखटाओगे तो क्या होगा? रक्षा का दायित्व जो आप पर है उसका निर्वाह नहीं होगा। वैश्यों से कहा गया आप वानप्रस्थ बनोगे, सन्यासी बनोगे तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। शूद्रों से कहा गया गुरुकुल वानप्रस्थ और संन्यास का दरवाजा खटखटाओगे तो सेवा के प्रकल्प, श्रम के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। अपने आप ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे अधिक हो नहीं सकती थी। क्षत्रियों को कहा गया धर्म युद्ध, कल विवाह होना हो या कल विवाह हो गया हो या आज, धर्म युद्ध की कोई चुनौती देता है, छाती को आगे करके चले जाओ। अभिमन्यु कहते 7 महीने तो हुए शादी किए, कहीं मर जाऊंगा तो तुम विधवा हो जाओगे। भाई तू क्षत्रिय है, पत्नी डांट देती है नहीं। केवल 7 महीने हुए थे ना, क्या मतलब? एक क्षत्रिय हो, धर्म युद्ध से मुकरेगा कोई? इसका अर्थ क्या है? क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा नहीं होती। वैश्यों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं। शूद्रों की संख्या, श्रमिकों की, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और श्रम में जिनकी स्थिति है, जिनको अधिकार प्राप्त है, अपने आप परिवार नियोजन की स्थिति, बिना गर्भपात के, बिना पिशाचवृत्ति के, हमने कहा कि अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से जी 1000 विश्व सुंदरी को खड़ी कर दीजिए। खानदानी व्यक्ति होगा, कुलीन व्यक्ति होगा, कुल देखेगा, शील देखेगा, परंपरा देखेगा। किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि कैसे पड़ेगी? मैं आजकल उदाहरण दे रहा हूँ, 2 महीने से उदाहरण दे रहा हूँ। कर्ण ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे, उनके आश्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम और महाभारत। दुष्यंत गए, जिनके लाडले लाल के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, भारत खंडे कहते, भारतवर्ष। एक प्रक्रिया ये भी है, एक प्रकार। उन्होंने एक विश्व सुंदरी बालिका को खेलते हुए देखा, किशोरी को, शकुंतला। उनको मालूम था कि कर्ण ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं, समिधा आदि का पत्र पुष्प का चयन करने गए थे, तो आश्रम पर नहीं थे, इसलिए दर्शन नहीं हुआ। दुष्यंत ने देखा कि विश्व सुंदरी है, कर्ण ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उनकी बेटी पालिता है, सचमुच में उनकी बेटी नहीं हो सकती। मेरा मन विचलित हो रहा है। क्या है? कालिदास ने कहा, मुझे दुष्यंत का विश्वास है कि मेरा चित्त प्रमाण है, अंतःकरण प्रमाण है। कहीं ये ब्राह्मण की बेटी होती, कन्या होती तो मेरा मन विचलित नहीं होता। देखिए, मेनका के गर्भ से क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र के ओज से उसका प्राकट हुआ या था या नहीं? 1000 विश्व सुंदरी खड़ी कर दें, सनातन धर्म में आस्थान्वित व्यक्ति कुल देखेगा, गोत्र देखेगा या नहीं? किसी की बहू बेटी पर किसी को लट्टू देखेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? काम की दृष्टि से भी देख लीजिए, अर्थ की दृष्टि से देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से देख लीजिए, मोक्ष की दृष्टि से देख लीजिए। और एक विचित्र बात है, फल में विषमता नहीं। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, गीता का 18वां अध्याय। और तेपि यान्ति पराम गतिम, गीता का 8वां 9वां अध्याय। फल में कोई दुराव नहीं। एक सफाई कर्मी जो धर्म समझकर गली कूची में झाड़ू देता है, उसको भी वही पद मिलेगा। मैं सन्यासी हूँ, भोजन नहीं बना सकता, अग्नि का त्याग किए हुए हूँ, तो मुझे भूखा रखा जाएगा क्या? अरे फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। फल क्या है जी?
सिद्धि सुख परम गति, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। सिद्ध सुख परम गति, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। इसका मतलब अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, अंत में एक ही वाक्य बोल के प्रवचन को विराम देता हूँ। कृषि विज्ञान आदि, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, किसी दृष्टि से कहिए कि सनातन सिद्धांत दुर्बल है, सबसे प्रबल है, एकमात्र प्रबल है। और अंत में नान्य पंथा विद्यते अनाय, कोई चारा नहीं है भौतिकवादियों के पास सनातन परंपरा से प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा और न्याय क्या आप विकल्प भी निकाल सके। तो मैं क्या कहने वाला था, एलिजाबेथ 94 साल को छोड़ दिया हमने। वैकल्पिक राजवंश की हैं या नहीं रानी, या परंपरा प्राप्त? उनके यहाँ सब वर्ण संकर होते हैं, खानदानी कुलीन को क्षत्रिय है क्या? वैकल्पिक राजवंश क्रिश्चियनों के लिए, ब्रिटेन के लिए, इंग्लैंड के लिए वरदान, और हमारे यहाँ परंपरा से राजवंश अभिशाप। कोई बुद्धिमान मान सकता है क्या? ध्यान गया आपका? तुम्हारे लिए वैकल्पिक राजवंश वरदान है। एलिजाबेथ, ये भारत स्वतंत्र देश है क्या? स्वतंत्र है क्या? मुझे ठीक से पता नहीं। अरे इंग्लैंड से पूछिए ब्रिटेन का कितना नियम इस पर लागू है। अभी भी ब्रिटेन के अधीन कितने अंशों में भारत है? क्या स्वतंत्र है भारत? क्या सचमुच में ब्रिटेन की धारा, ब्रिटेन का नियंत्रण भारतीय संविधान में भारत को प्राप्त है या नहीं? आप स्वतंत्रता की डींग मारते रहिए, आपके प्राणों को तो वहाँ पकड़ के रखा है। मैंने अभी अनुरोध किया था ब्रिटेन से कि पवित्र भारतवर्ष को अपने अधीन मत रखो, किसी भी अंश में 1% भी भारत किसी भी देश के अधीन रहने योग्य नहीं है। तो हमने संकेत किया क्या? एलिजाबेथ परंपरा प्राप्त राजवंश नहीं, वैकल्पिक राजवंश उनके लिए वरदान है, और हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त राजवंश को कोस रहे हो। पोप जी ब्राह्मण नहीं होते, वैकल्पिक ब्राह्मण पोप उनके लिए वरदान है, हमारे लिए वैकल्पिक नहीं, परंपरा प्राप्त शंकराचार्य आदि अभिशाप हो गए। इसका मतलब जितनी भ्रांतियाँ उत्पन्न की गई हैं सबके मार्जन की आवश्यकता है। आज की दृष्टि से शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, सारे त्योहार हमारे जितने उत्कृष्ट हैं, स्वप्न में भी किसी तंत्र को ऐसा उत्कर्ष प्राप्त नहीं है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हर हर महादेव।